माता रानी कृपा बनाए रखे, मेरे सुहाग बना रहे। देखती मेरी बेटी को कैसे सांस लेना कुछ तो भी। हाँ कैसे रहेंगे तुम्हारे में। अरे भाग यहाँ से, नहीं बोलती थी। क्यों ऐसे मत करो। सही बात है, कुछ दिन से निकला जा रहा है कुछ भी। सारा सामान पैक हो गया है। स्कूटी पैक कर रहे भैया। सच्ची पता नहीं उसमें नहीं कहते क्या तो दोस्तों मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ खाना, और आज मुझे बनानी है राजमा की दाल। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर की ग्रेवी, जो कि मैं बना रही हूँ अगारो के मिक्सर ब्लेंडर में, जो कि मेरा फेवरेट है। इसके बिना मेरा कोई काम नहीं हो पाता, और इसमें हर तरह की ग्रेवी, सूखे मसाले, कोई भी शेक बहुत ही ज़्यादा ईजिली बन जाता है। तो यहाँ पर मेरी हो गई है ग्रेवी टमाटर की तैयार, और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो गाइस निधि भाभी ने खाना दे दिया था, इनके लिए भी, मेरे लिए भी, और जो ड्राइवर भी है जिसमें सामान जा रहा है उनके लिए भी पराठे और चाय वगैरह। बहुत एहसान है पहले तो उनका, और दिया भी आ गई है। दिन रात आपको यही दिखती है बेचारी, मेरी इतनी हेल्प करती है। दिया भी दिखा, मैं भी कह रही थी कि कैमरा के लिए बनना है। वाह यार सुंदर लग रहा है। अच्छा सिलवा लेना कैसे डालने का है? तुम तो मस्त लगेगी, पता तुम पहनती हो, तुम पहनो ना तो मस्त लगेगी तुमको। गाइस आप सोच रहे होगे खा रही हूँ दिया से कुछ भी नहीं, जिसमें व्रत है। ये स्टाइलिश के साथ संसारी लड़की है। किसी को चाहिए हो अच्छा ठाकुर राजपूत, हाँ राजपूतों में कोई लड़का हो और पैसे वाला हो, अच्छी जॉब करता हो, लॉयल हो, तो दिया को रिश्ता मांगते हैं। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही ज्यादा काम तो ऐसे कराती है कि मैं भी मन कर रहा है हल्द्वानी ले जाऊँ सारा। ओ मिली नहीं बल इसके हाथ के लिए कैसे हो गए? पता नहीं काम घुस गया नीचे, तेल वगैरह है, कुछ तेल गिरा है। गाइस तो देखो यहाँ पर कौन कौन मेरे से मिलने आ गया है। यहाँ भाभी आ गई, यहाँ शिखा भाभी यहाँ रेनू भाभी भी आ गई। दिया तो आती ही है रहती। कोई नहीं लग रहा है, ठीक है मत रो भाभी। मत रो। हाँ शिखा भी चुप हो जाओ यार, क्यों अभी दिया भी रहेगी। मत रो, दिया भी रो मत, बस हम फोन में कॉल पे बात करती रहूंगी ना, सूट भिजवाती रहूंगी आप लोगों से नहीं देंगे। मैं 4 साल बाद किसी बटालियन में कराऊंगी अपना ट्रांसफर, और आपकी फोटो की बगल भी ले लूंगी, ठीक है? 4 साल तक अपने सामने किसी को दे ही दीदी हमें छोड़ के जा रही है। मैं छुट्टी खराब है, मैं रो गई अभी घर पे रो के आई। रो साइलेंट क्यों हो आप लोग? मुझे लगा कि ना सर नहीं रोना है, आएगी टाइम करके वहीं आ जाएंगे, नहीं आएगी तो फिर मिलेंगे जल्दी जल्दी। जब वो प्रॉमिस करी सबके सामने, थोड़ा तो वहीं जाके सब मिलके मारेंगे। नहीं सारे जगह वहीं जाके इसकी पिटाई करेंगे, इसके घर में जाकर। जाते जाते एक साथ तो वही नहीं मिलेगा कोई।
यार तुम इतनी अच्छी हो, बना लेते हो। तुम हजारों में देंगे आओ कोई अपना बना लेते हो। उसका क्या काम है इसमें? मैंने पता मैं भी किधर लोग जाना जरूरी था ना, दुकान जाओगी ना तुम बना लेगी। इतनी खुशी खुशी भेजो है ना, किसको अच्छी लगती है। है दोबारा मिलेंगे मैंने बंगाल में दोबारा उन लोगों को मिली 3 साल बाद, अभी वही लोग को दोबारा यहाँ मिलेंगी 6 साल बाद, जिसको यहाँ होता है कहते वो रिश्ते ऊपर वाला क्या करता है, पिछले तो किससे मिलना है बाबा बेटी बना ली, फैमिली मेंबर बना लिया। मैंने पता सुबह उठी ना तो मैंने इसको फोन किया, उसका सामान लगा, मैंने कहा आईडी से बताया नहीं मुझे। तेरे को पता है मैं जा रही हूँ बेटा आंटी अपने बर्थडे पे आएगी, सीधे चली गई है, अब यहाँ से गया आज तक ये वैसे फैमिली नहीं थी ना, तू बहुत प्यारा है। रात में स्नैक्स हाँ बता मैं कल में सिला भाई को मैं ऐसे कहकर तो बताइए नहीं कि भाई कि ऐसे पड़ोसी तुम्हारे कितना स्नैक जाने जाते हैं। गाइस मेरी नई चांदी की पैंट वो भी मेरे हस्बैंड ने दी थी कल वो वाली और वाला ना अब फ्रंट पैकेट दिखा रहे हैं बढ़िया। हाँ नहीं घुंघरू जो मेरे हस्बैंड ने दिया था अभी करवा चौथ में वो वाला बोल रहे हैं कड़े वाला सामान बहुत अच्छा डिजाइन है। हां ये मैं तो भगवान देते हैं किसी से मांग लो। हाँ मैं मेरा ये भी इसमें डाल देते हैं। हां ये जगह रखी है। अच्छा ये बेड वेड नहीं था। हाँ बेड नहीं है ये आगे तो नहीं बड़ा बना है और इसकी चेन नहीं लगती क्या? अरे लगती है, मतलब सामान बहुत ज्यादा हो गया ना, उसमें जाओगे अभी ऊपर में। हां यहां से तो यहाँ पर्सनल सुनो इसमें डाल दो पीछे ना, क्या इसको आगे रखो। हाँ डाल दो अभी मैं आगे दिक्कत होगी ना। ए चिके भैया कहाँ है? आप बैठे हैं आगे गाड़ी में। कब से? हाँ और क्या करेंगे और क्या है? मैं पीछे बैठ जाऊँ ऊपर ये सब बनाते हुए बाहर निकल वीडियो बनाती है। क्या करे तो आप तो कितने साल हो गए फौज में रहते, आपको तो पता ही है फौज का। फौज में आप रह जाते हैं, आपको तो पता ही है फौज का। कितने साल हो गए? 24-25 साल हो गए हमें। आजा आजा मिल ले आकाश तू खा बस तू खा तुझे बड़ा धूप करके मैं जाने का, तू खा ले बस। हाँ खाली पैकेट मैं क्या करूँगा? देख ले देख ले इतना ठीक है। नहीं आएगी तो वहीं आके मारेंगे इसको। उसके अंदर है क्या खाना जरूर मैगी रहता है हाँ? रहता है खा ले मैं नहीं खाया किसने और ये आपका है
ले लो चलो आधे नीचे आ जाओ, जल्दी आ। सॉरी तेरा बाबू, दिखा लेना ठीक है। बाबू और आधा उसको बुला दो। ये अभी ये दिखाना ठीक है। सोम ये 200 रुपये तो मम्मी को दे देना ठीक है। बोला भावना आंटी दे उनको, ठीक है। मत कर रहे ऐसे क्यों कर रहा है। ले जल्दी पकड़, जल्दी पकड़। भाभी और आजा उसको बुला दो। नहीं अरे जल्दी पकड़ो, जल्दी लो। हाँ मेरे को पता है। रहने दीजिए, क्या है बच्चे तो है। भाभी एक मिनट, ये कोई बात नहीं नहीं ना मैंने रखे हैं भाभी सारे बच्चों के लिए पहले। ये उसको देना होगा। तुम्हारा नहीं पता क्या दिन आपको पानी देगी ना कैसे देगी वो नहीं 100 रुपये ट्रांसफर करेगी क्या कैसे चल देगी तो 100 रुपये ट्रांसफर करेगी। ये सब ले जल्दी आ। बाय आधा शेले तेरे चीज़ खाना ले रिशु सारे को दो ना रखना। चुपचाप रहे। एक बार बैठ के करना एक बार पहुंचे घर भी हम बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है कोई बात नहीं ना भाभी। बाय अंकल, बाय दीदी भाभी, बाय बच्चों। सो मम्मी को पैसे दे देना। इसको पकड़ना पड़ेगा। हाँ मैं पकड़ लूँगी। बैग तो है मैं पकड़ लूँगा। अरे यार कोई बात नहीं, नहीं गिरना है। इनके सामने मैं रो ही नहीं जा। मानो साहब बहुत मुश्किल टाइम होता है। क्या देगा। आ रहा हूँ 1 मिनट, एंट्री करना है। आ रहा हूँ 1 मिनट। सभी प्यार कर ध्यान रखना अपना बच्चों का। हाँ ऋषभ बाय आजा आई बाय रिशु, ध्यान बाय, रखना। बाय। मम्मी को परेशान मत करना ठीक है। बाय सोने। तेरी बहन होगी भाई होगी मुझे बताना फोन करके ठीक है। ना अपने अपना। जो भी होगा उसको बहुत प्यार करना ठीक है। ख्याल रखना। बाहर तो नहीं कूदेंगे ना। ठीक है अंदर आ। ठीक है ऐसी जिंदगी तो चाहिए मुझको बाहर घूमने वाली। इतने ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं ना रेलवे वाले, इतने ज़्यादा बदतमीज़ जिसकी कोई हद नहीं। परसों हम आए थे यहाँ ये बात करने के लिए कि हमारा सामान यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं फ़िरोज़पुर, यहाँ से हल्द्वानी के लिए बुक करना है। जो भी मतलब घर का सामान था ये सारा जो भी हमारा इसमें है पिकअप में, सारी बात करने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड इतनी दूर से आए थे। 1.5 घंटा लगता है पूरा वहाँ से आने में जहाँ हमारी पोस्टिंग है। और सारी बात क्लियर करी थी। उन्होंने बोला था हाँ ठीक है। पहले तो उन्होंने मना कर दिया नहीं डायरेक्ट नहीं जाएगा। और ये इतने पैसा खाने के लिए करते हैं लोग सिर्फ, और अपनी कंप्लेंट ना हो जाए इस वजह से। जबकि जब मैं हल्द्वानी से यहाँ सामान भेजी थी तो डायरेक्ट सामान नहीं आता है। हाँ ट्रेन वो होती है, मतलब 2 इंटरचेंज होते हैं। तो वाया में क्या होता है, वाया का मतलब कि वो लोग खुद ही भरेंगे सामान को। जो लेबर होते हैं वो लोग खुद भर देंगे सामान को, हमें उतरना नहीं पड़ेगा स्टेशन पे। जब भी मैं हल्द्वानी से आती हूँ वो लोग इतने अच्छे हैं रेलवे वाले, वो हमेशा करते हैं। इतने घटिया लोग हैं ये लोग, इतने घटिया लोग। इन लोगों ने करा उस दिन परसों बोल दिया हाँ ठीक है हो जाएगा, एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी कि हमारा सामान 10 दिन में आए या 15 दिन में आए, हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। मैंने बोला हाँ मैम हम कंप्लेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे को इतना ज़रूरी सामान नहीं है। जो हमारा ज़रूरी सामान है वो हमने अपने हाथ में रख लिया है, जो मेरे हस्बैंड का मेन ज़रूरी सामान था। सारी बात क्लियर करके परसों गए थे। अब आज दूसरा ड्यूटी पे बैठा है, इतनी बदतमीज़ी से बात करा है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं करूँगा, सिर्फ मुरादाबाद के लिए करूँगा। मैंने बोला भी कि सर मेरी प्रॉब्लम है और मेरे हस्बैंड, अब मैं लेडीज़ हूँ, मैं कैसे अकेले सब कुछ मैनेज करूँगी। मेरे पास इतना सारा सामान है, बक्से वगैरह भी है जो हम अपने साथ ले जा रहे हैं, जो मेरे हस्बैंड का मेन सामान है जैसा आप समझ सकते हो। मैंने कहा मैम जो मेन सामान है वो हमारे पास है और मेरे पास डॉग भी है। मेरे हस्बैंड को मुरादाबाद उतरना पड़ेगा, उन्हें फिर इतना ट्रक भर के सामान वहाँ से उठा के हाथों से उठा के पार्सल ऑफिस ले जाना पड़ेगा, फिर से वहाँ से बुक कराना पड़ेगा, इतना उनको करना पड़ेगा। जबकि ये लोग डायरेक्ट बुक कर सकते थे। तो इनको कंप्लेंट के डर से कि अगर बाई चांस सामान नहीं उतरा आगे चला गया तो हम कंप्लेंट ना कर दें,
इस डर से ये लोग नहीं बुक कर रहे हैं, जबकि हमने बोल भी दिया मैम हम एप्लीकेशन लिख के देंगे, सब कुछ लिख के देंगे कि कंप्लेंट नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा इतना ज़रूरी कोई सामान नहीं है, 10 दिन में आए 15 दिन में आए हमें कोई मतलब नहीं है, सब बोला मैंने, तब भी नहीं बुक कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं हम मुरादाबाद तक की करेंगे। इतनी रिक्वेस्ट कर ली, हाथ तक जोड़ दिए, रो भी गई मैं इनके आगे कि सर मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड उतरेंगे, कैसे कर पाऊँगी मैं अकेले, सब कुछ कर लूँगी, मगर इन लोगों को इतनी सी वो नहीं है दया किसी के अंदर कि हम कर ले करके। जो लोग मतलब ठीक है, उन लोगों की बात भी सही है कि लोगों का एक दिन में सामान नहीं पहुंचता है तो कंप्लेंट डाल देते हैं, मगर मैंने कहा मैं तो एप्लीकेशन में सब लिख के दे रही हूँ, अपना आधार कार्ड लगा के दे रही हूँ कि मैं जिम्मेदार होंगी, अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है, सब कुछ लगा के दूंगी, 10 दिन में आए चाहे 15 दिन में आए सामान मेरा, मेरे को इतनी नीड नहीं है। क्या बोलूँ सच में यार, हद है हद ऐसे घटिया लोगों की, एक नंबर का घटिया आदमी, और वो बैठी है सिर्फ पैसा खाना होता है इनको, अपनी कंप्लेंट ना हो जाए, अपना अगर हम सामान ना उतारे हमारी कंप्लेंट ना हो जाए के डर से। और परसों जिससे बात करके गए थे वो नीच आदमी बाहर आके बोल रहा है, पहले कि ठीक है एप्लीकेशन वगैरह देना, सारा हाँ हाँ हो कर दिया, पक्का हो गया, बाहर आके मेरे हस्बैंड को कह रहा है मेरे लिए एक दारू की बोतल ले आना, काम कराने के चक्कर से। सालों कंप्लेंट डालना चाहो तो तुम्हारी कंप्लेंट तो मैं अभी डाल दूँ कि दारू मांग रहे हो काम कराने के लिए, और आज जब फ़ोन पे बात कराई तो मुकर गया कि नहीं जो उस दिन मैडम बैठी थी ना उनसे बात कर लो। कोई नहीं, भगवान सब देख रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं, जो लोग बेफालतू की कंप्लेंट करें उनका तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन जो ये असली में हमको परेशान करें उनकी तो गालियाँ ज़रूर लगेंगी ना। ठीक है, बेचारी परेशान हो गई है, आ रही है अंदर ही है, अंदर ही है, ऊपर चढ़ गई है दीवार। सारा सामान बुक हो गया, अभी हमको मिल गया है नंबर इसके चिपकाने के लिए, तो वैसे तो बहुत कम रेट में ही हुआ है सामान बुक। हम हाथ में ले जाएंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड का ड्यूटी का सामान है इसमें सारा, इसमें और इसमें, और ये भी है चिक्की की बास्केट पूरी, और ये चिक्की को देखना, तो ये ड्रम वगैरह डर रही है इस ड्रमों से, तो वहाँ बैठ गई बैग के ऊपर, डर बैग डर को कितनी भौंकेगी सबको। मैं इधर बैग तो मैं ले आऊंगी, मैं चिक्की को किसको दूं समझ नहीं आ रहा, वहाँ पर कोई होता ना जैसे खूब पता मैं अंदर बंद करके भाग के आ जाती। और रास्ते में आज रखा थोड़ा बक्सा अपने कंधे में लेके आ रहा था, उतने मिल गया बंदा। खाली बक्सा ला रहे थे तुम? हाँ, उसमें तो खाली बक्सा ला रहे थे, मैं कैसा था। तो गाइस हम बैठ गए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, बहुत ही ज़्यादा इंतजार करते रह गए कि कूली भैया आएंगे, वो लोग कूली वहाँ पर मिले ही नहीं सामान लाने के लिए। भाई कैसे लाए हम, बीच में बड़ी ट्रेन करिए इसके लिए, पूरी नीचे की जगह खाली है, ऊपर की जगह खाली है, महारानी इनके ही आगे बैठेगी, मतलब मैं ना बैठ जाऊं कहीं बिल्कुल ही पास में। ठीक हो, उस तरफ बैठो, उधर पीछे हो जाओ, पीछे गिर जाएगा। ठीक सोने ऐसे क्यों करता है छोटा वे छड़िया तो ककुदो निशानू छोटा सा चूहो। देखो गाइस कैसे मजा आ रहा है इसको खिड़की में, कैसे मजा आ रहा है ना, छाले पर्सनल तेरे को कूप मिला है ना इसलिए तेरे को मजा आ रहा है। अभी लोग तेरे को भगा देते ना अपने बगल से, अगर नॉर्मल सीट में जाता। गाइस बाहर लोग आ रहे हैं, ट्रेन के बाहर खिड़की से देख रही है तो भौंक रही है, मतलब क्यों भौंक रही है, इसके पापा की ट्रेन है, ये तेरे पापा की ट्रेन है भाई, इसके पापा की ट्रेन है। अभी तो मेरे पापा के कमरा करी हो, अभी तो फिलहाल तो मेरे पापा ने पैसे दिए हैं। तो गाइस स्कूप बहुत महंगा होता है, वैसे हमारी ट्रेन की टिकट जब हम आते हैं तो 800 रुपये होती है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? किस्तों में खरी किस्तों में, पर बताओ ट्रेन की टिकट 800 ऐसी होगी 800, इसकी पता है कितनी है, 2500 रुपये एक जने की। ला ठीक है, मतलब हमें इतनी महंगी पड़ गई, मगर मेरे दिल का टुकड़ा है ये, इसके लिए ये तो महंगी पड़ी है, आगे लेके गाड़ी करनी पड़ेगी बुक। अभी टैक्सी में जाएगी, हम जाते हैं बस में 250 रुपये की टिकट देंगे, इसके लिए 3000 रुपये की गाड़ी बुक करो। ले ले भाई ले, चल चीकी की वजह, मतलब चीकी हमें अमीरी का एहसास कराती है। आज तक हम जिंदगी में फर्स्ट एसी में नहीं बैठे थे, पहली बार फर्स्ट एसी में सोचा था फर्स्ट में बैठेंगे, लेकिन चीकी की वजह से बैठेंगे ही नहीं। इन्होंने बोलता मैं तुम्हें फर्स्ट एसी में जरूर ले जाऊंगा, उसमें पर्सनल रूम होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। ले भाई मैं हूँ ना आपकी जान, है ना चिकी? चिकी सुनो, चिकू सुन इधर देख, अब देख रही है पूरा कमरा, आवाज आ रही ना कहीं से, धूम धूम कोई सामान रख रहा है अगल बगल में। तो चिकी ने सोचा ये तो ले जाएंगे नहीं भाई, मैं हूँ मम्मी, मैं कराऊंगी आपका सैर। फिर चिकी ने सोचा मम्मी ये तो आपको रामपुर से धक्के, सॉरी चिकी ने सोचा मम्मी ये तो ट्रेन से उतर के आपको धक्के खिला के बस में ले जाएंगे, मैं टैक्सी कराऊंगी, एसी में ले जाऊंगी। है ना चिकी?
मेरे 2 दिल के टुकड़े हैं, 2 दिल के टुकड़े। बाहर गए हैं हाथ धोने के लिए, खाना खाने के लिए। इसको देखो, आ रहे पापा भी आ रहे, इधर आ जाओ। तो गाइस हमारा कूप कुछ इस टाइप का है। देखो यहाँ से एंट्री है, मतलब सामने गेट से कर्टेन्स वगैरह लगे हुए। एक सीट ऊपर है, एक नहीं। आ रहे पापा, इधर आओ। चिकी यार, गेट नहीं खुलेगा आपसे, वो स्लाइड वाला है। आओ चीकू, चिकी ले। अच्छा फिर अपना खाना खाओ बेटा। किसी औरत ने पूरी नेल पेंट गिरा रखी है, सारी नेल पेंट आगे आगे मेरे को छोड़ के, मेरे को छोड़। गाइस मैम ने जो खाना दिया उसे हम शाम को खाएंगे, क्योंकि शाम को रोटी सब्जी चाहिए होती है। मेरे को स्नैक्स तो बहुत सारा है। तो कोई नहीं, चावल है, तो पानी भी देना है वो। वो सर्वाइकल का दर्द हो रहा है बाबू। देखो गाइस, मैंने इतना पैसा लगा के ये पूरा बुक किया था कि ऊपर भी सोए, कभी नीचे भी सोए। इसमें ये सो रखी है, इसमें ये सोए हैं, इसी में मैं सोया था यहाँ। एक ही में 3-3। और इसको देखो, आधे से ज़्यादा जगह इसने अकेले घेर रखी है। हम घुसे पड़े हैं कोनों में। सही मजा ले रही है भाई। गाइस संगीता मैम का दिया हुआ टेस्टी सा खाना खा रहे हैं पतिदेव, और मुझे भी खिलाया है। चिकन ने इतना दुखी कर दिया बेचारी मेरी बच्ची को, सुसु आई थी, पूरी ट्रेन में घुमा दिया, मगर इतनी भड़बड़ होती, इतना डरी भौंक रही। अगल बगल में जिनके पास स्कूप है वो बेचारे भी इसके चक्कर से परेशान हो रहे होंगे। पहुंच गए हम मुरादाबाद स्टेशन, और ये सब सामान जो हमारे साथ था ये हमने उतार लिया है। चीज़ मत कर। और ये अंदर दोबारा से गए हैं देखने के लिए कोई सामान छूटा तो नहीं है। चीकू यहाँ दुखी, चीकू आ रहे हैं, रुक जाए यार, पता नहीं क्यों पूछ है उनकी, जरा सा चले जाते पागल हो जाती है। यहाँ पर 8 मिनट का स्टॉप। ऐसे में 4 बजे पहुँचना था मुरादाबाद, और हम 3:45 पे पहुँच गए, और ज़्यादा जल्दी पहुँच गए। और अभी हमें जितना भी सामान ट्रेन से उतरेगा, हमारा जो हमने वहाँ से बुक करवाया था वो अभी हमें यहाँ से फिर से बुक कराना पड़ेगा। वो तो हमारी किस्मत अच्छी, जहाँ हम उतरे हमारे डब्बे के इधर ही सामने पार्सल ऑफिस से, ज़्यादा सामान इधर उधर नहीं करवाना पड़ेगा। और पार्सल ऑफिस खुलेगा 9 बजे, अभी बज रहा है 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमने एक आइडिया सोचा है कि मेरे हस्बैंड जाएंगे चिकी को लेके घर, और मैं रुकूंगी यहाँ पर सारा सामान करवाने के लिए, क्योंकि लेडीज़ को देख के थोड़ा जल्दी हर चीज़ कर देते हैं आराम से। जेंट्स होता है तो उसी से हर काम करवाते हैं कि सामान उठाओ, ये करो, वो करो, सब कुछ करो। तो मैं हर चीज़ थोड़ा सा वो करवा लूँगी। मेरे हस्बैंड जिद कर रहे हैं मैं रुकूंगा, तुम जाओगे बहू, क्योंकि टैक्सी करी हुई है, और टैक्सी हमने पहले बुक कर दी थी, और बहुत अच्छे में हमारी टैक्सी बुक हो गई। जो ब्ला वाली गाड़ी नहीं थी जो ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, वो हमने पूरी बुक। तो मैं रुकूंगी और हस्बैंड जाएंगे। तो हमने वो ब्ला वाली गाड़ी कर ली थी, जिसमें क्या होता है एक सीट का किराया कुछ 300 कुछ रुपये था, 320। तो हमने चारों सीट बुक कर ली, तो 1280 रुपये में हमारी टैक्सी हो गई मुरादाबाद से हल्द्वानी तक, जो कि बहुत ज़्यादा पड़ता है। मुरादाबाद से हल्द्वानी 3 घंटे का रास्ता है, तो ये करने में ज़्यादा फ़ायदा रहा। अगर हम नॉर्मल टैक्सी करते तो 2500 3,3500 रुपये से कहीं नहीं जाना था, क्योंकि जब हम रामपुर से हल्द्वानी से रामपुर आ रहे थे उस वक्त ही किराया 2,2500 था। वो तो हमारे पापा के जान पहचान के थे, तो उन्होंने हमें कोई किराया नहीं लिया था, सिर्फ हमने उनका पेट्रोल डलवा दिया था 1500 का। तो बस फिर हस्बैंड आ जाते हैं। चिकी ने पॉटी भी कर ली। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी, क्योंकि वो अभी लास्ट डब्बे में गए थे देखने के लिए कि यहाँ 8 मिनट का स्टॉप है, तो हमारा सामान उतरा या नहीं उतरा। सामान भी उतर गया सारा, और बहुत इजीली सब काम हो जाएगा। बस एक दिक्कत है कि पार्सल ऑफिस 9 बजे खुलता है, तो एक जने को रुकना पड़ेगा। मैं ही रुकूंगी। 7 बजे तक तो मेरे हस्बैंड भी रुकेंगे। 7 बजे मैं उन्हें भेज दूँगी, क्योंकि टैक्सी 7 बजे है, और मैं काम ज़्यादा करा सकती हूँ अच्छे से, मुझे ऐसा लगता है। मेरे हस्बैंड बेचारे परेशान हो जाएंगे, और मैं ज़्यादा वो नहीं लेती टेंशन। मैं सोचती हूँ हो जाएगा, कैसे ना कैसे करके तो करा ही दूँगी। और इन कामों में मैं शुरू से माहिर हूँ। जब मैं कहीं पोस्टिंग होती है तो मैं खुद अकेले सब कुछ करा के, सारी पैकिंग करा के, सब कुछ करा के खुद जाती हूँ, सब कुछ खुद करती हूँ। तो मुझे पता है कि कर लूँगी मैं, और मेरे हस्बैंड आराम से घर पहुँच जाएंगे।
तो मुझे भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। फिर मैं बाद में जब भी पहुँचूँगी मैं बस से जाऊँगी और मेरे हस्बैंड वहाँ मुझे लेने के लिए आ जाएगी। मेरी चीकू को ठंडा लग रहा है ना, मैंने शॉल उड़ा दिया चीकू को अपना, मेरी बेटी को प्यारी सी। मच्छर भी काट रहे गुन्नू को। ठीक हो गाइस, चीकी को मैंने अपना शॉल उड़ा दिया, बेचारी को ठंडा लग रहा था। और सबसे खुशी की बात, चीकी ने पॉटी भी कर ली, सुसु भी कर ली। किसी ने मुझसे इंस्टाग्राम पे कमेंट में पूछा था कि ट्रेन में टॉयलेट और फ्रेश होने की भी सुविधा होती है डॉग्स के लिए, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत बस इसी बात की होती है कि सुसु पॉटी में बहुत दिक्कत होती है। तो हम इसे चढ़ा के, मतलब जब चढ़ाया था तब सोचा कर कर कर, मगर इसने करी ही नहीं। फ्रेश तो हुई थी ना, ये फ्रेश हुई थी जल चढ़ने से पहले। फिर ट्रेन में इसको बहुत तेज, बेचारी को रात के टाइम 10 बजे करीब सुसु आ गई, बहुत ज़्यादा। इसने हल्ला कर दिया भौंक भौंक के, मतलब रो रो के। फिर ट्रेन जहाँ पर क्या हुआ था, 2 मिनट का स्टॉप था। मेरे हस्बैंड को फटाफट नीचे उतारा और घास जैसी थी, शायद से पता नहीं कहाँ से आई घास भी, किस्मत से। 2 मिनट में तो मुझे लास्ट में ले भी गए। ये हमारा डब्बा लास्ट अच्छा, हमारा डब्बा लास्ट में था, तो इसने कर ली, बहुत बच गए हम। फिर सुबह उठे तो इसने फिर चू 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 कर दिया। वो तो सही है, हमारा 4 बजे का स्टॉप था, इसने पॉटी कर ली उतर के बाहर। अब इसने सुसु भी कर ली, खाना भी खा लिया। अब हम सुकून से हैं। और अब हमारा प्लान चेंज हुआ है कि मैं नहीं रुक रही हूँ, ना मेरे हस्बैंड रुक रहे हैं, हम दोनों ही साथ जा रहे हैं। क्योंकि जो सामान हमारा जाएगा उसकी हमने यहाँ से टिकट करा रखी है, तो वो रात की 8 बजे की है। तो हम घर जाके रेस्ट करके थोड़ा खाना ना खा के फिर आएंगे शाम को। मैं आऊँगी या पापा, मैं और पापा आएंगे, या तो ये आएंगे शायद और मैं, क्योंकि मेरे बिना तो इनका कोई काम नहीं होता ना। बहुत सारे लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। चीकी मज़े से, मैंने चीकी को उड़ा दिया। चीकी को मैंने इसलिए उड़ा दिया क्योंकि मच्छर हो रहे थे बहुत। चलो फिर गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो गाइस, सुबह हो गई है और माम, सुबह हो गई है माम। और हमारा सामान इस ट्रॉली में आ गया है, जो अभी हमारे हाथ में है फ़िलहाल, और बहुत भारी था। तो ये कैसे जाते हैं हम बाहर तक। तो हमने कूली अंकल कर लिए, उन बेचारों ने पता है 150 रुपये बोले। मतलब मैंने देखा है हमेशा कूली लोग 500-600 ऐसे बोलते हैं सीधा, तो उन्होंने 150 बोले। मैंने कहा वो ना थोड़े बुजुर्ग थे, तो मैंने कहा अंकल आप इतना सारा सामान कैसे ले जाओगे। बोले उठा लूँगा। मैंने कहा नहीं, इतना भारी उठवाएंगे तो नहीं। तो बोले वो तो हमारी मर्जी है ना बेटा, हम कैसे भी ले जाएँ, उठा के ले जाएँ, ठेले में ले जाएँ। मैंने कहा ठेला ले आओ, आप ठेले में ले जाओ। तो उन्होंने एक बक्से के, इसके थैले के, उस बक्से के 150 रुपये बोले। तो हमारे पास 2 छोटे छोटे थैले और थे, तो मैंने कहा आप इसको भी रख लो, मैं आपको 200 रुपये दे दूँगी पूरे। मगर मैंने अपने दिल से सोचा हुआ है कि मैं उनको 250 दूँगी। असली मेहनत तो बेचारे ये लोग कर रहे हैं ना, है ना बाबू। तो इनको तो हम जितना दे सके, अगर कूली लोग भी अपना हिसाब से मांगे तो खुद का ही मन करता है कि बेचारे मेहनत कर रहे हैं, और किसी लोगों का तो मन करता ही नहीं है देने का। तो अच्छे से देना चाहिए उन लोगों को जो जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, उल्टे काम नहीं कर रहे हैं। और बुजुर्ग हैं बेचारे, वो अपने घर वालों के लिए इतना वो कर रहे हैं। तो अभी फिर 7 बजे हमारे टैक्सी वाले अंकल आएंगे, भैया आएंगे, फिर जाएंगे हम। और फिर शाम को दोबारा से हम दोनों आएंगे, कि घर जाके थोड़ा खाना ना खा लेंगे, भूख भी बहुत जोर से लगी है, रेस्ट कर लेंगे। पता नहीं वैसे तो अभी खाना बना होगा भी या नहीं बना होगा। खा के थोड़ा सा रेस्ट करके मैं आऊँगी, या फिर ये और मैं दोनों आएंगे, या फिर पापा और मैं आएंगे। इनको तो मेरा मन नहीं है लाने का, मैं चाहती हूँ ये थोड़ा रेस्ट कर लें। और ये इनके काम ऐसे होते हैं। अच्छा, बताओ इनके काम कैसे। मैं रेस्ट कर लो, तुम मत करो। अरे तुम्हारे इनके काम पता है, ये ना बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान। मतलब मैं कुछ बोल रही होंगी ना, ये वो भी नहीं सुनेंगे काम के चक्कर से। और मैं ऐसा है, चल हो ही जाएगा, करा ही देंगे कैसे भी करके। कल आ भी गए 6 बजे, हाँ आ रहे वहाँ से। चले फिर बाहर को। इसको कैसे रखें? किसको? ये चिकनी का ये चिकनी ये तो ऐसे रख देंगे, इसको मत फेंको, मत फेंको। अरे खाती है नहीं, दिमाग खराब करती है। गाइस आप देखो उजाला हो गया, कितना मस्त लग रहा है यहाँ रेलवे स्टेशन की। सफाई वफाई हो रही है, पानी से धुलाई हो रही है पटरियों की। गुगू बेचारी इसको देखिए, कहती है क्या करते हैं 3 घंटा बाहर। सुन चिकी, तुझे बाहर जाना तो अच्छा लगता है, तू बाहर ही रह। आ गया हमारा सामान बाहर तक। चाय पीना अंकल 50 की। चिकू ओले छोटा बेटा, ओले गुन्नू
अरे आज तो मैं लक्कू से भी मिलूंगी, गुन्नू से भी मिलूंगी, फिर हार्दिक से भी मिलूंगी। ओए ओए। गाड़ी भी आ गई है। ठीक है, ये आज इतना बाहर रह लिया, अब कभी बाहर जाने की जिद नहीं कर रही। हमको वापस आना पड़ेगा अभी शाम तक, तो दिन में। तो गाइस बस 2 घंटे अभी हमें और लगेंगे पहुंचने में, टोटल 2.5 घंटे लगने थे और अब 2.5 घंटा ही लगेगा। वैसे तो 3 घंटे का रास्ता है, मगर बस से वोमिटिंग हो रही है बेचारी। चिकी ने 10 बार उल्टी कर दी, एक बार तो कार के अंदर भी कर दी। अब हम भैया को ये कार धुलवा देंगे। मेरे हस्बैंड ने इतना मेरे लिए नहीं करते जितना चिकी के लिए करते हैं। उल्टी भी साफ कर दी उसने, तभी चिकी इनकी पूंछ है और ये चिकी की। भाऊ एक क्वेश्चन पूछो तुमसे। तुम्हें मैं सीधी लगती हूँ? लगना क्या है हो तुम, लगना क्या है? कितनी सीधी लगती तुम्हें? बिल्कुल सीधी, मतलब बिल्कुल चालाकी, तेज पना है नहीं मुझमें। भाऊ ये तो मैं ही नहीं मान सकती, तुम कैसे मानो? गाइस गौरव भैया आ गए हमें लेने के लिए। अब सामान हो रहा है सेट। चीकू जाएगा दादी के घर, चीकू जाएगा दादी के घर। एक मिनट रुक जाओ। पहुंच गए हम अपनी दुनिया में, गोला पार। अभी गोला पार करना बाकी है। हाँ तो गाइस ये है हमारे घर का रास्ता, होता हुआ जो जाता है गोला पार। हम रहते हैं ये गोला पुल शुरू हो गया। हाँ। थोड़ी देर रुक जाए तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा, अगर वो यहाँ से चंपावत उतरे जाते होंगे ना, तो यहाँ से कोरपुर का रास्ता निकल जाते हैं। अभी दिखा रहे हैं भारत में, फिर अभी आ जाता हूँ भारत। अभी दिखा देना राज उसमें 10:30 तक मेरे को यहाँ भी जाना है। तो गाइस ये देखो, ये रहा हमारे वहाँ का स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। यहाँ पर अभी मैच उस कॉम्प्लेक्स है, मैच वाला है, वो है क्रिकेट वाला। हेलीपैड उससे आगे है। हाँ। हेलीपैड भी है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे गेम है अंदर, स्विमिंग भी है, बहुत कुछ है। देख रही है ये देखो गाइस, आजकल यहाँ गेम चल रहे हैं जो पुराने सब रिटायर वाले। तुम भी आ सकते हो आजकल, आज जो संन्यास ले लिया, जिन्होंने संन्यास ले लिया और वो क्या नाम है उसका, कपिल देव। कभी नहीं आता। हाँ वो एंकर बन गया वो भैया, और जगह पे ये हेलीपैड। हाँ देख लो गाइस, हमारा हल्द्वानी कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, कितना अच्छे जगह है। हल्द्वानी में ज़मीन ले लो, मिलती नहीं है। हल्द्वानी में लेके नहीं, गोला पार में ले लो। तो चलो गाइस, इससे आगे का व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में।